शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। मुझे पता नहीं, लेकिन शायद बहुतों को संकल्प चलते थे, मुझे तो कभी नहीं चला। इसलिए भी नहीं चला कि घाटकों पर शंकर छाया सेवा केंद्र स्वयं भगवान ने पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता और लौकिक पिता, तीनों पिताओं के द्वारा वो उद्घाटन हुआ था। मुझे एक ही बात सामने आती थी, पांडव भवन में जब हिस्ट्री हॉल बना, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, एरोप्लेन बना, हवाई महल बना, सरदारी महल बना, किचन थोड़ा बना, लेकिन बाबा का कमरा जो था, जैसा था वैसा ही रहा। तो यादें ताजा है। बातें खत्म हो जाती हैं, यादें अमर रहती हैं। बस और क्या कहें। आज आप सभी को बाबा के बनाए हुए और बाबा ने जिन भी बच्चों को नंबरवार निमित्त बनाया, निकुंज भाई, शकु दीदी तथा हमारी जोन की आप सभी निमित्त बहनें, भाई और क्लास में आने वाले और संबंधित सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र, गीता पाठशाला, क्लास, संपर्कीय, जो भी भाई बहनें, सभी के सहयोग से बाबा ने ये कार्य निकुंज भाई को निमित्त बनाकर कराया। तो आप लोगों से मेरी ये दूरी आत्मा को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मैं कैसे मिलूं आप लोगों से। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ से दूर से ही सभी को मैं अपने दिल से शुक्रिया करते हुए, मंगल मिलन मनाते हुए और गले लगा रहे हूँ। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरेगा वो कोई कहाँ। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई,
सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। जय हो जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शुभेगा जय हो गाने दे जय हो गाने दे जय हो मेलोडी। ओम शांति। आज लगभग 1.5-2 साल के बाद आदरणीय दीदी जी को मिले तो बहुत बहुत खुशी हुई। दीदी तो है ही मास्टर प्यार का सागर, मिलके बहुत खुशी हुई। और योग भवन देख के तो ऐसे लगा कि मुझे पता नहीं कहाँ मैं आ गई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से भी बनाया है और सब कुछ सुविधा भी है। हर जगह छोटी जगह में सब सुविधाएं करके सबको सुख देने का दीदी ने काफ़ी पूरा प्रयत्न किया है, यशस्वी प्रयत्न किया है और बहुत अच्छा लगा। जिसका बहुत समय से इंतज़ार था भवन में आने का, दीदी माँ से मिलने का, आज वो संकल्प पूरा हुआ। आते ही ऐसा महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं। सारे फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आ रहे थे। निकुंज भाई जी की मेहनत बहुत ही रंग लाई है और वो कण कण में दिखाई दे रहा है कि कैसे दिन रात मेहनत करके शकू दीदी, निकुंज भाई और सभी उनके साथियों ने इतना सुंदर बनाया है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना सुंदर हॉल, इतने सुंदर कमरे। और बम्बई में हम देखते हैं जितने भी सेवा केंद्र हैं उनसे भी ये इतना सिस्टमैटिक और रॉयल और सिंपल ऐसा ये भवन बना है। तो ये भवन बाबा का एक हर कोई जो आएगा उसको सूक्ष्म वतन का अनुभव कराएगा, देह भान से उड़ा देगा और सभी के लिए ये एक आश्रम स्थान बन जाएगा और हम सभी के लिए ये एक वरदान बना हुआ है। आज देखो कितने वर्षों के बाद दीदी जी की कहो श्रद्धा कहो, विश्वास कहो या तपस्या का फल कहो, दीदी जी को मिला योग भवन के रूप में। हम सभी का संकल्प विशेष रूप से दीदी जी की तपस्या का फल
काकू भाई और विजया बहन की दुआएं व आशीर्वाद का फल, निकुंज भाई की मेहनत और सभी सेंटर्स के भाई बहनों का दिल से सूक्ष्म रूप में सहयोग और विशेष रूप से जोन की सभी बहनों का भी अपनी अपनी रीति से जो हाथ बटाया कहो या सहयोग कहो, शुभ भावना कहो, तो आज साकार हो गई है। तो हम चाहते हैं, आज देखो योग भवन में बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है कि महसूस हो रहा है कि सिर्फ घाटकों पर सेंटर जो पुराना है वहां ही ब्रह्मा बाबा के कदम पड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कदम यहाँ तक आया है जैसे कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा के रूप में ही यहाँ कदम रखकर बहुत सुंदर वाइब्रेशन तैयार कर रहे हैं। आज मैं करीबन 2-2.5 वर्ष के बाद योग भवन में प्रथम बार आई, जबकि मैं पहले रोज आती थी। जमीन आसमान का अंतर लगा, सेमी स्वर्ग लगा, और बाबा के रूम में जाने से ही मुझे एकदम मधुबन याद आया। ऐसे लगा मधुबन तो अभी हम जल्दी जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बाबा ने मधुबन की भाषा दी। बाबा ने तो वैसे भी मधुबन का टाइटल घाटकोपर को दिया ही है, मिनी मधुबन कहा ही है, तो मिनी मधुबन के साथ साथ ये स्वीट मधुबन भी बन गया है। दीदी और भाई बहनें सब बहुत ही मीठा व्यवहार रख रहे हैं सभी के साथ, और इतना ही सुंदर योग भवन बाबा ने निमित्त बने हुए निकुंज भाई से और दीदी माँ से बनवाया है। और हम पूरा विश्वास है कि इसको पूरा सफल करेंगे और सभी मिलकर के असलम के रूप में भविष्य में और वर्तमान ब्राह्मण परिवार की खूब सेवा करेंगे। हम बहुत समय के बाद यहाँ पर योग भवन में आए, सभी टीचर इकट्ठी हुई रक्षाबंधन के निमित्त, और बहुत समय पहले दीदी से मिले थे और सन्मुख आके मिले। ये लॉकडाउन का भी एक कारण और योग भवन बन रहा था, और जब प्राप्त हुआ वो समय का और अभी का रूप रंग, रात और दिन का फर्क लगा। ऐसा लगा जैसे हम मधुबन में दादियों के बीच रहते हैं। जैसे दादियों से मिलने जाते हैं तो कैसे रॉयल्टी से बात करते, लाइन से आते, सिस्टम से मिलते, सेम ऐसा यहाँ पर भी हो गया है। अगर हमें दीदी से मिलना है तो कैसे मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, सब सिस्टम जो बनाई है। और सबकी ऑफिस बन गई, दीदी जी का रिकॉर्डिंग हॉल बन गया, सभी भाई बहनों के लिए अलग से हॉल बन गया, और बहनों के लिए रहने का प्रबंध, मेहमानों के लिए प्रबंध। ये देख के बहुत ही दिल खुश हुआ, क्योंकि हम घाटकोपर में पहले से कोई मेहमान आया तो किसको और उनके एक जन का प्रबंध करने के लिए हम बहुत सारे सामान को इधर से उधर करते थे। और अभी लगा कि जैसे फिक्स हो गया, सब सामान का भी स्थान बन गए, और कोई आया तो बहुत शांति से उनको अनुभव करा सकते हैं, मेहमानों को आराम दे सकते हैं, जो दीदी जी की बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि कोई आए तो आराम करे। तो पहले पहले तो दादियाँ आती थी, तब दीदी खुद आराम न करके दादियों को कराती थी। ऐसे छोटा घर में मैनेज करना पड़ता था। अभी हमारी दीदी भी आराम करने लायक ही है, कराने का तो बहुत सेवा की, करने लायक है और कर रही है, और प्रबंध मिला उनका, मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। जैसे रक्षाबंधन के निमित्त दीदी जी ने हमको बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से यहाँ बुलाया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। दीदी जी को, निकुंज भाई को, शकू दीदी को और विष्णु बहन को दिल से हम बहुत बहुत दुआएं देते हैं। और जैसे योग भवन का हमने अवलोकन किया, उसमें हमें जहाँ तहाँ सफ़ेद ही नज़र आया, जैसे हम सूक्ष्म वतन में घूम रहे हैं। और सूक्ष्म वतन के साथ साथ जैसे हमें लगा कि हम घाटकोपर में नहीं हैं, का विदेश का सैर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लगा विदेश तो हमने कभी देखा नहीं, पर आज योग भवन का अवलोकन करते करते जैसे विदेश में भी जा रहे थे बीच बीच में, और सूक्ष्म लोक का भी अनुभव कर रहे थे। क्योंकि जहाँ था एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई कलर का अलग अलग कलर हो,
पूरा वाइट वाइट वाइट, जैसे बाबा कहते हैं ना, जितने वाइट उतने लाइट उतनी माइट आती जाएगी।